अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्दी डाइट क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि ऐसी डाइट जो ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करती है, जो बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, वो हेल्दी डाइट कहलाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कीटो डाइट क्या होती है, तो क्या आप ये भी बता सकते हैं? हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम आज इसके बारे में जान ही ले। वैसे भी ये वर्ड कीटो डाइट इतना फेमस है कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, तो फिर आप भी पीछे क्यों रहे? इसलिए चलिए आज जानते हैं कीटो डाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो कीटो डाइट एक लो कार्ब डाइट होती है और इस डाइट में बॉडी लीवर में कीटोन्स प्रोड्यूस करती है, जिन्हें एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगा ना, तभी तो कहती हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। तो कीटो डाइट, जिसे कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब डाइट और लो कार्ब हाई फैट डाइट जैसे नामों से भी जाना जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही कम ली जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन और फैट्स के साथ ये भी ऐसे मेन न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड और ड्रिंक्स से मिलते हैं। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ती है और ये ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी की सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के लिए एनर्जी का मेन सोर्स होता है। और जब बॉडी कार्ब्स को ग्लूकोज में तोड़ देती है, उसके बाद पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने में सेल्स की मदद करता है। जिन फूड आइटम्स में शुगर होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, प्रोसेस्ड फूड, डिजर्ट्स और कैंडी। और जिन फूड आइटम्स में स्टार्च होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, जैसे ब्रेड, पास्ता, सीरियल, पोटैटो, पीस और कॉर्न। तो इसी तरह फाइबर से भरपूर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, बीन्स और होल ग्रेन्स भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स तो पता चल गए हैं, तो अब आगे कीटो डाइट से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये वेट लॉस में काफी मदद करती है, क्योंकि बॉडी स्टोर्ड फैट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करती है, इसलिए वेट लॉस तो होना ही है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इम्प्रूव हो जाते हैं। कीटोन्स ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करते हैं, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन काफी बेहतर होता है। इससे पूरे दिन एनर्जी भी फील होती है और एपिलेप्सी यानी मिर्गी को कंट्रोल करने में ये डाइट काफी मदद करती है। कीटो डाइट स्किन में भी सुधार लाती है और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है। कीटो डाइट के इन सारे बेनिफिट्स को जानने के बाद आप इस डाइट के बारे में और ज्यादा जानना चाह रहे होंगे, इसलिए अब आपको बताते हैं कि कीटो डाइट के जरिए कीटोसिस स्टेट में आया जाता है। कीटोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है और ये तब शुरू होता है जब खाना कम खाया जाता है। तो ऐसे में एनर्जी बनाने के लिए बॉडी इनिशिएटिव लेती है और लीवर में स्टोर फैट्स को तोड़कर कीटोन्स बनाती है। और इन कीटोन्स का यूज एनर्जी की तरह किया जाता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो हर हाल में चाहिए, चाहे बाहर से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से मिले या फिर बॉडी के अंदर लीवर में जमा फैट को तोड़कर मिले। बॉडी को सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। फास्टिंग के टाइम, एक्सरसाइज के लॉन्ग पीरियड्स के दौरान और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स लेने पर भी यही कीटोन्स बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। और एक कीटो डाइट का एंड गोल यही होता है कि बॉडी को इस मेटाबॉलिक स्टेट कीटोसिस में लाया जाए। इस डाइट में भूखा रहने की जरूरत नहीं होती, बस कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होता है। और इस कीटो डाइट को शुरू करने के लिए प्रॉपर डाइट प्लान होना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी खाएंगे उसी के बेस पर ये पता चलेगा कि आप कीटोसिस स्टेट में कितना जल्दी पहुंचेंगे। और इस स्टेट तक जल्दी पहुंचने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होना, उतना ही जल्दी कीटोसिस स्टेट शुरू हो जाना। तो इस डाइट को शुरू करने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए। तो पहले जानते हैं कि क्या नहीं खाया जाए। ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पोटैटोज, बीन्स और लेग्यूम्स जैसे स्टार्च फूड आइटम्स, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो फिर खाया क्या जाना चाहिए? स्पिनच यानी कि पालक और केल जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, हार्ड चीज, हाई फैट क्रीम और बटर जैसे हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, वॉलनट्स और सनफ्लावर सीड्स, अवोकाडो, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, कोकोनट ऑयल और सैचुरेटेड फैट्स एटसेट्रा। इनके अलावा एग्स, फिश और पोल्ट्री को भी अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, जिससे डाइट में फैट की मात्रा ज्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट्स की कम हो। आप इस डाइट को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि कीटो डाइट फैट में हाई होती है, प्रोटीन में मॉडरेट यानी मीडियम और कार्ब्स में बहुत लो होती है। इसलिए आपकी कीटो डाइट में लगभग 70% फैट्स होना चाहिए, 25% प्रोटीन और केवल 5% कार्बोहाइड्रेट।
कीटो डाइट फॉलो करने पर बॉडी में कई सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं, जिनसे ये पता लग सकता है कि आपने कीटोसिस स्टेट अचीव कर ली है। और ऐसे कॉमन साइंस और सिम्टम्स है बैड ब्रेथ, वेट लॉस, भूख कम लगना, हेडेक, नौशिया और थकान महसूस होना। और इस स्टेट को कंफर्म करने के लिए ब्लड कीटोन लेवल्स चेक किया जाना चाहिए, जिसके लिए यूरिन या ब्लड मेजरर का यूज किया जाता है। अगर इनमें ब्लड कीटोन 0.5 से 3.0 मिलीमोल्स पर लीटर की रेंज में आते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कीटोसिस की स्टेट शुरू हो चुकी है। इन सिम्टम्स के बारे में जानकर घबराइए मत। ये सिम्टम्स कीटो डाइट की शुरुआत में फील होते हैं और हैबिट बनने के साथ इम्प्रूव भी हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कीटो डाइट के कई रिस्क भी हुआ करते हैं। लॉन्ग टर्म तक इस डाइट पर बने रहने से ब्लड में प्रोटीन कम हो सकता है, लीवर में एक्स्ट्रा फैट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं और बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी भी हो सकती है। भूख बढ़ सकती है, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस भी डाउन जा सकती है। एक स्टडी ये भी बताती है कि कीटो डाइट बॉडी को इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं करने देती, जिससे ब्लड शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो पाता। इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। किडनी प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए कीटो डाइट सूटेबल नहीं मानी जाती और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी ये डाइट रेकमेंड नहीं की जाती। इन रिस्क और साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को एकदम से कम करने की बजाय शुरू के कुछ हफ्तों में इसकी मात्रा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम करनी चाहिए, ताकि बॉडी को फैट बर्न करके एनर्जी लेने की हैबिट बन जाए। और जब आप अपनी डाइट में बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लो, तो बॉडी को इससे कोई परेशानी ना हो। यानी तुरंत कोई बड़ा बदलाव करने की बजाय अपनी बॉडी की हैबिट बनानी चाहिए और धीरे धीरे जब बॉडी इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले, तब फुल कीटो डाइट शुरू की जानी चाहिए। इस डाइट से बॉडी का वाटर एंड मिनरल बैलेंस भी चेंज हो सकता है, इसलिए अपने खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर कीटो फ्रेंडली रेसिपीज ट्राई की जाए तो इस डाइट जर्नी को टेस्टी और एक्साइटिंग भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना भी जरूरी है कि कीटो डाइट यूं तो एक सेफ डाइट मानी जाती है, लेकिन ये सबके लिए सेफ हो ये जरूरी नहीं। इसलिए ऐसी कोई भी डाइट या डाइट प्लान शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि अपनी डाइटिशियन से या डॉक्टर से अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन जरूरत के बारे में जान लिया जाए, ताकि बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और ना ही कीटो डाइट पूरी करने के बाद कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपका पर्पस तो हेल्दी रहना है ना? तो ये पर्पस पूरा होना चाहिए। इसीलिए आप इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को सही तरह से यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कीटो डाइट शुरू करनी चाहिए, तो उसके लिए पहले किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें एग्जैक्टली सही जानकारी मिल पाए कीटो डाइट के बारे में। कभी कभी क्या होता है ना, किसी ने बोला अरे कीटो डाइट के बाद में ना मेरा वेट इतना कम हो गया, ऐसा वैसा, और बस हम भी ना शुरू हो जाते हैं कि चलो हम भी करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो शेयर आप कीजिए और लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर अगला टॉपिक लिख दीजिए, अगला सब्जेक्ट या अगला सवाल जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। और क्विक सपोर्ट के साथ हमेशा जुड़े रहिए ऐसे अमेजिंग जानकारियों के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।